अब ये जो सवाल यहां पर खड़ा हुआ कि एक पढ़ा लिखा तबका उनको भी वो अपने झांसे में ले रहा है, तो कैसे ये रेडिकलाइज कर पाने में ये सफल हो जा रहे हैं, मुझे बताइए ना बस। देखिए ये साजिश है इस्लाम के खिलाफ। ओके, क्या है कि इस्लाम का सर या तो मैं पूरी बात कर लूं, प्लीज जवाब दे दीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि इस्लाम के खिलाफ एक साजिश है। तो ये बताइए कि जो मसूद अजहर है, हाफिज सईद है, ओसामा बिन लादेन था, अल जवाहिरी, अबू बकर अल बगदादी, ये सब किसी साजिश का हिस्सा थे या साजिश करता थे, मुझे ये बताइए। अब आपको मैं एक चीज बता दूं, मौलाना ने आपको बताया कि ये हो सकता है कि मैंने सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, ये वो नहीं मेरे सभी के सभी सारे खूंखार आतंकवादी है, इनकी हम खिलाफ कोई साजिश कौन करेगा? सुन ले, मेरी बात सुन लीजिए। मैंने इस्लाम का दामन पहन करके, ओढ़ करके और प्रचार कर दिया इस्लाम के खिलाफ, जाकर के इस्लाम के बारे में बता दिया, इस्लाम की मस्जिद से निकला, नमाज पढ़ के आया, चाहे मैं हूं किसी भी धर्म का, मैं किसी धर्म को वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने चोला पहना है इस्लाम का। तो आतंकवाद ने चोला पहना है इस्लाम का, इस्लाम को बदनाम करने के लिए। ये सिर्फ चोला है। ये जो भी जिनके भी आप नाम ले रहे हैं, इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, चाहे मसूद अजहर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो। इस्लाम का चोला पहना, नहीं आपने अच्छा पॉइंट उठाया, बिल्कुल आपने अच्छा पॉइंट उठाया। इन्होंने इस्लाम का चोला पहना, इन्होंने मुसलमान का चोला पहना, बिल्कुल। अब एक और चीज मैं बता रहा हूँ, ये दरअसल में इस्लाम के खिलाफ एक साजिश है। बिल्कुल इस्लाम का चोला पहनकर तो जितने नाम हमने गिनाए, ये साजिश करता है, ये मास्टर माइंड है, या ये बेचारे मोहरे हैं, ये इस्तेमाल हो रहे हैं? देखिए, मैं कोई सियासी आदमी हूँ नहीं कि मैं सियासी स्टेटमेंट दूँ। जितनी बातें सुनी हैं, औरंगजेब तक जाते हैं लोग। आज ज़रूरत है कि रूट को पहचाने कि आतंकवाद का रूट कहाँ से आया। मैं मानता हूँ कि उन्होंने नाम मुसलमान हमारे पूर्वज एक ही थे, आप औरंगजेब तक जाते का क्या तात्पर्य है? सर, मैं आपके सामने बोला नहीं था, मुझे बोलने दें। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? ये बोलेंगे प्रत्युष जी, लेकिन तुरंत औरंगजेब की वकालत क्यों करने लगते हैं? आप औरंगजेब तक आगे जाए ना, और आगे जाएं। आप वर्तमान की बात, वर्तमान की बात, वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं। बचाइए आतंकवाद, उस आतंकवादी पर उसको पकड़ा किसने? वो भी तक मुसलमान था, उसका नाम नहीं ले रहे हैं। तो ये सियासी दांव पेश ना करें, ठीक है? रूट को आज जरूरत है कि रूट को पकड़ें कि कहां से ये चला है आतंकवाद, ठीक है? अगर आप इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ेंगे, मैं मानता हूं कि बहुत से नाम रखे हुए मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा क्रूरता की है, जो हम हमेशा, हम लोग तो कंडम करते हैं। हम तो सबसे ज़्यादा सीरिया में सबसे ज़्यादा हम मारे गए, इराक में सबसे ज़्यादा हम मारे गए, अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा हम मारे गए। हमारे बारे में तो कोई बोलता ही नहीं है। हमारे नहीं है वो, सबसे ज़्यादा हम ही मारे गए ना। आप मारे गए या हम मारे गए? हमारी कम्युनिटी मारी गई, कत्लेआम हुआ। एक मिनट सुनिए सर, मेरी बात सुन लीजिए। जब कोई आकर के आतंकी फटता है, फिराइन हमला करता है, जब वो अंधाधुंध फायरिंग करता है, जब वो ट्रेन ब्लास्ट करता है, तो उसमें जितने लोग मारे जाते हैं किसी को पता नहीं होता उसमें से कितने मारे गए, कितने सिख हैं, कितने ईसाई हैं, कितने मुसलमान हैं। इंसान मरता है वहां। रूट को, जड़ को नहीं पकड़ेंगे, आप कंफ्यूज रहेंगे। लेकिन सर एक बात मैं यहां पर करना चाहूंगा, मुझे लगता है कि ये पहले बोल रहा हूं मैं, एक सवाल यहां पर है। आपने कहा ना कि जब आतंकी हमला करता है तो मजहब नहीं देखता, उसका मतलब है मारना नहीं। तो ये पहलगाम में ये धर्म पूछने वाले कौन थे? गलत कह रहे हैं तुम बताओ, कलमा पढ़ के बताओ। धर्म सिर्फ यहाँ नहीं पूछा गया है, धर्म इराक में पूछा गया है। धर्म इराक, पहलगाम में क्या हुआ सर? जी, पहलगाम में धर्म पूछा गया है, लेकिन इराक में भी धर्म पूछा गया है। मारा किसको गया है? आप कभी हिस्ट्री उठा देंगे भाई, आप इंडिया से बाहर निकल के बात करें पूरे वर्ल्ड के आतंकवाद की, तो मारा किसको गया है? वहां भी धर्म पूछा गया है कि तुम कौन कास्ट से ताल्लुक रखते हो, मारा गया। यस, ठीक है ना, मारे गए ना। तो उनका ये एक्चुअल क्या है, जब तक ये हमारे बिरादरान या जो हिंदू बिरादरान है या ये जो उनके उलमा है, जो उनके संत हैं, जब तक ये रूट को नहीं पकड़ेंगे, ये ऐसे कहते रहेंगे और ये कहेंगे कि चुटकुला। रूट क्या है, आप लोग एड्रेस नहीं कर पा रहे। देखिए, बहुत सारे जवाब में जवाब देता हूं। कुरान सूरत आयल इमरान की आयत 151, कुरान 3.151, अल्लाह उन काफिरों, दोज़ हू डजंट बिलीव इन अल्लाह, काफिरों के दिलों में डर और खौफ डालेगा जिन्होंने अल्लाह के साथ दूसरों की साझेदारी करी। शिर्क यहां से शुरू होता है आतंकवाद। आप सुनिए, मुझे बोलने दीजिए। सर, आप कुरान को मिस नहीं, आप सच कीजिए। जब आप बच्चों को सिखाओगे, छोटे बच्चों को, कि जो मूर्ति पूजा करेगा मूर्ति पूजक जहन्नुमी है, जब आप ये सिखाएंगे कि मूर्ति पूजक जहन्नुमी है, छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि जो मूर्ति पूजा करता है। आप देखिए, मैं आपके पीछे बोला नहीं।
क्योंकि आज आप आपके नीचे बोला नहीं कुरान को नहीं समझता आप नहीं आप मैं तो खूब समझता हूं कुरान को ये कैसे कुरान को समझाइए सर आप बोलने दीजिए ना सही मायने देखिए जवाब देने दीजिए जब ये लोग बोल रहे थे मैं चुप था जब ये लोग बोल रहे थे मैं चुप था आप गलत बात मैं बोल रहा हूं ये कह रहे हैं आपने क्वेश्चन उठाया, उसका जवाब सुन लीजिए। हाँ, ये करेक्शन उसका जवाब सुन लीजिए। बताइए इसका मतलब बताइए मतलब ये भी बताइएगा कि मूर्ति पूजा के लिए अल्लाह क्या हिदायत देता है बता दीजिए आचार्य जी सुनिए, नहीं देखिए एक मिनट, ये भी बताइएगा कि मूर्ति पूजा के लिए अल्लाह क्या हिदायत देता है मूर्ति पूजा के लिए अल्लाह क्या हिदायत देता है आपके लिए नहीं मैं भगवान राम की मूर्ति पूजा करता हूँ मैं भगवान कृष्ण की मूर्ति पूजा करता हूँ मूर्ति पूजा के लिए क्या हिदायत है मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। सुनिए मैं इसको डिफाइन मूर्ति पूजा के लिए क्या हिदायत है मूर्ति पूजा के लिए क्या हिदायत है मूर्ति पूजा के लिए क्या हिदायत है अल्लाह क्या हिदायत है आप जवाब सुनिए ना। बुत परस्ती को नहीं मानते साफ है, नहीं मानते। एक बड़ा संदेश आतंकवाद के खिलाफ जाना चाहिए मूर्ति पूजा सर। मैं चाहता हूं कि एक बड़ा संदेश यहां से आतंकवाद के खिलाफ अरे भाई सब्जेक्ट है डिबेट का कि इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ना चाहिए या नहीं। बता रहे हैं कहां शुरू होता है सर। एक सेकंड अरुण जी, एक सेकंड। उखाड़ दिए ना उस जड़ को, उखाड़ते क्यों नहीं आप उखाड़िए ना। हम क्यों उखाड़े? आपकी क्यों नहीं सुन रहे? यदि आप अच्छे मुसलमान हो चलो मान लेते, चलो हम तो नहीं मानते अच्छे मुसलमान हो, तो आपके लोग क्यों नहीं सुन रहे? बुरहान वानी आतंकवादी के जनाजे में 2-2, 5-5, 10-10 लाख लोग जा रहे हैं, वो कौन लोग हैं? तो आप अकेले अकेले ही सर अब समय ज्यादा दे रहा है इस बहस को हमें यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए जी न्यूज़।